हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। और मैं राजीव रंजन कुमार, आपका बायो का टीचर जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी। और क्या चल रहा है अपना, आज का टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। ठीक है ना। तो आरएनए वर्ल्ड क्या होगा भाई। अब तक हम लोगों ने पढ़ा जेनेटिक कोड के बारे में, डीएनए का रिप्लिकेशन मतलब डबलिंग ऑफ डीएनए, और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए वर्ल्ड मतलब कि ये आरएनए जो है ये क्या क्या वर्क करता है, कितने इसके टाइप हैं, इसका हिस्ट्री क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है। तो इवोल्यूशन, अगला आगे का चैप्टर इवोल्यूशन जब पढ़ाया जाएगा आपको, तो उसमें पता लगेगा कि शुरुआत का सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल इस धरती पे आया वो आरएनए ही था। क्या था? आरएनए ही था वो। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे आरएनए जो है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो होता है बच्चों वो क्या है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे? अब देख लो, जितने भी सेलुलर मैकेनिज्म हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म देख लो, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस देख लीजिए, और आरएनए का और जितना भी स्प्लिसिंग वगैरह है, प्रोटीन का जितने भी रिलेटेड वर्क है, ये सब आरएनए से डायरेक्ट कंसर्न है। डीएनए से तो बाद में है, अल्टीमेटली डीएनए है, लेकिन आरएनए इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। समझ रहे हो? तो यहाँ से एविडेंस क्या दिया जाएगा? इट इज़ एविडेंट। क्या लिखेंगे? इट इज एविडेंट फ्रॉम, मतलब ये प्रमाणित कर रहा है क्या? एविडेंट फ्रॉम द क्लोजनेस ऑफ आरएनए with metabolism protein synthesis splicing etc। ठीक है। मतलब ये कहाँ से प्रमाणित कर रहा है, प्रूफ दे रहा है कि इन सब प्रोसेस से इसका काफ़ी नज़दीकी है आरएनए का, एकदम क्लोजनेस। इसलिए प्रूफ कर रहा है कि जरूर शुरुआत में ये जेनेटिक मटेरियल रहा होगा। समझ रहे हो? और एविडेंस मिलता है क्या कि कुछ कुछ आरएनए जो होते हैं डायरेक्ट एंजाइम जैसा काम करते हैं। तो शुरू में जो फर्स्ट एंजाइम आया वो आरएनए के फॉर्म में ही आया, उसको क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम। तो इससे भी एक एविडेंस मिलता है कि क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, सभी रिएक्शन एंजाइम मेडिएटेड हैं। मतलब बिना एंजाइम के आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते कि एक रिएक्शन हो सकता है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एंजाइम, वो एंजाइम किसका आज फॉर्म ले लिया है, किसके जगह पे आ गया है? वो आरएनए के जगह पे आ गया है, राइबोजाइम के जगह पे आ गया है। ठीक है, आज का जो एंजाइम वर्क कर रहा है। और बहुत पहले, लाखों लाख साल पहले, राइबोजाइम आरएनए ही एंजाइम जैसा एक्ट करता था। मतलब पहला एंजाइम जो धरती पे आया वो आरएनए का ही बना हुआ था, प्रोटीन का नहीं, जो कि आज देखते हो। ठीक है, अभी भी कुछ है एंजाइम जो कि आरएनए के बने हुए हैं, लेकिन कुछ ही है, उसको बोलते हैं राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम। तो देख लो, तो एंजाइम्स वेयर present in the form of RNA। ठीक है, ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी पीरियड। कौन सा पीरियड में? आज उसके कुछ ही फॉर्म रह गए हैं जो राइबोजाइम के रूप में मिलते हैं, इवोल्यूशनरी पीरियड। ठीक है, आई इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कॉल्ड एज राइबोजाइम। मतलब जो आरएनए एक्ट करता है एंजाइम जैसा, उसको क्या बोलेंगे? राइबोजाइम।
जाइम बोलते हैं। समझ गए, राइबोजाइम। लेकिन है क्या कि राइबोजाइम और आरएनए बहुत ही अनस्टेबल होता है। बहुत ही क्या है, राइबोजाइम जो था बहुत ही अनस्टेबल था। देख लो, बट आरएनए was unstable and modified to gain stability। समझ रहे हो? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इट becomes double stranded and change to DNA। समझ रहे हो? विच इज ए स्टेबल फॉर्म, जो आज के डेट में क्या है, ए स्टेबल फॉर्म है। और इसके बाद जेनेटिक मटेरियल क्या बन गया, डीएनए बन गया। ठीक है, तो यह है। अब चलते हैं आरएनए का टाइप कितना होता है भाई। आरएनए का जो टाइप है वो कितना है, मतलब इस पॉइंट को आप लोग समझ गए ना। पहले मैं बता चुका हूँ कि सिंगल स्टैंडर्ड है तो काफ़ी अनस्टेबल है, डबल स्टैंडर्ड हो गया तो स्टेबिलिटी गेन कर लिया। यूरिडीन के जगह पे, यूरेसिल के जगह पे थायमिन उसमें आ गया और स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम किया। ठीक है ना, अधिकतर जगहों पे अब डीएनए ही क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल का वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो अब क्या है, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? फर्स्ट, ऐसे मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपको आरआरएनए। सेकंड क्या है, आरआरएनए के बाद टीआरएनए, और थर्ड एमआरएनए। समझ रहे हो, टीआरएनए, एमआरएनए। अब फोर्थ में अदर आरएनए भी होता है। अदर टाइप ऑफ आरएनए, अदर में क्या आ जाएगा, ए जीनोमिक आरएनए, और बी एएसएन आरएनए। ठीक है, एएसएन आरएनए को बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। ठीक है ना, चलो अब फर्स्ट है हमारा आरआरएनए। फर्स्ट आरआरएनए है। ये आरआरएनए क्या होता है भाई? आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इसको बोलते हैं। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है भाई? ये आरआरएनए राइबोसोमल, मतलब जाहिर सी बात है, जैसा बोल रहा है ये राइबोसोम का पार्ट है। क्या है? राइबोसोम का पार्ट होता है। तो इट इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम, मतलब फाउंड इन, इट इज फाउंड इन राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स में मिलता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में क्या है, मिलेगा। ठीक है, और ये टोटल राइबोसोम का 80% होता है। इट इज 80% ऑफ टोटल राइबोसोम। ये टोटल राइबोसोम का क्या होता है, 80% होता है। ठीक है, और ये राइबोसोम
और प्लस में क्या, ये वाला राइबोसोम और प्लस में प्रोटीन्स, ये वाला आरएनए और प्लस में प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। तो आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, राइबोसोम बनाएंगे। राइबोसोम जानते हो ना, राइबोसोम में एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक क्या होगा, लार्जर सब यूनिट होगा। ये देख लो ध्यान से, ये एक लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में जो आरएनए का टाइप होता है, आरएनए का, देखो ये आरएनए का टाइप है। लार्जर सब यूनिट में आरएनए का टाइप है। कौन कौन आरएनए रह रहा है भाई, तो ये स्मॉलर में रह रहा है 18S टाइप का, ये S लिखा हुआ है 18S। और ये क्या रह रहा है, लार्जर वाले में 28S लिखा है। ये क्या है, ये 5S और ये क्या है 5.8S। समझ रहे हो, S मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, याद रखना। S मीन्स होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। S मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, समझ गए। तो राइबोसोम का ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात बोल रहे हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसी को स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। स्वेडबर्ग, क्या नाम है, स्वेडबर्ग यूनिट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। 80S का जो लार्जर पार्ट है बच्चों, वो क्या है, लार्जर पार्ट को हम बोलते हैं 60S, ठीक है। और स्मॉलर पार्ट को क्या बोलते हैं, 40S में 18S टाइप का आरएनए होता है और प्लस प्रोटीन। 60S जो लार्जर सब यूनिट होता है, इसमें 28S टाइप का आरएनए होता है, 5S टाइप का आरएनए होता है और 5.8S टाइप का आरएनए होता है, ठीक। 60S को क्या बोलते हैं, लार्जर सब यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, लार्जर सब यूनिट, इसको लार्जर सब यूनिट। और 40S को क्या बोलते हैं, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। अब पूछो कि आखिर सर एस का मीनिंग क्या निकलेगा। सेंट्रीफ्यूज जानते हो, सेंट्रीफ्यूज घेरने से नचाना है ना, ग्रर रख के और नचाते हैं। ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट किस में होता है, सेंट्रीफ्यूज में ही रख के तो उसको नचाया जाता है, ठीक ना। 1400 RPM पे, 1000 RPM पे रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 1000 बार घूम जाएगा वो घेरनी। तो सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद में सेटल डाउन देखे कि कितना तेज़ी से वो बैठ रहा है, उसी के बेसिस पे ये निकाला गया है। एस मतलब सेडिमेंटेशन, नीचे बैठना, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। चलिए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए हो गया आपका, समझ रहे हो, 80% पूरा होता है। अब सेकेंड नंबर जो है वो टीआरएनए का है। सेकेंड नंबर किसका है, टीआरएनए का। सेकेंड नंबर टीआरएनए, टीआरएनए क्या होता है भाई, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में डिजोल्व रहता है, सॉल्युबल रहता है, इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। इट इज फाउंड इन soluble form into the cytoplasm, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये soluble फॉर्म में मिलता है, therefore its name is sRNA also। so therefore क्या बोलेंगे इसको, therefore it is called as sRNA। टीआरएनए को हम एसआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या काम करता है, ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है, समझ रहे हो, एमिनो एसिड को कैरी करके ले जाता है कहाँ तक, टुवर्ड्स द प्रोटीन सिंथेसिस साइट, मतलब राइबोसोम तक, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये कैरी करता है एमिनो एसिड को, कैरीज एमिनो एसिड टुवर्ड्स द प्रोटीन सिंथेसिस साइट, प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे, दैट इज राइबोसोम। वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस साइट क्या होगा, राइबोसोम पे ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एसआरएनए कैरीज एमिनो एसिड टुवर्ड्स द प्रोटीन सिंथेसिस साइट, दैट इज राइबोसोम, वहाँ तक कैरी करके ले जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। देयरफॉर इट्स नेम इज ट्रांसफर आरएनए। इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट्स नेम इज ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कितना परसेंट होता है भाई, ये टोटल आरएनए का ये जो होगा ये 15% होगा। कितना परसेंट होगा, 15% होगा, ठीक है। तो इट इज 15% ऑफ टोटल आरएनए। क्या लिखेंगे, 15% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का 15% होता है, 80% राइबोसोमल आरएनए होता है और 5% एमआरएनए होगा। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, टीआरएनए इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि ये कनेक्शन बनाता है किसी के बीच में, ये राइबोसोम को पहचानता भी है अपने एक एंटीकोडन साइट से, अपने एक राइबोसोमल साइट से, एंटीकोडन बोल रहे हैं सॉरी, राइबोसोमल साइट से ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, राइबोसोम को, और प्लस एमिनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस वाले जगह पे एमिनो एसिड को अपलोड करने का भी काम करता है। तो एकदम एडेप्टर मतलब कि मेन फंक्शनल मॉलिक्यूल, समझ रहे हो। तो इसलिए इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, बोलते हैं। और टीआरएनए का यही एक फॉर्म है, मतलब आरएनए का, जो कि कई जनरेशन तक रहते हैं, कई पीढ़ियों तक रह जाता है, मिनिमम 2-3 जनरेशन तक तो रह ही जाता है, समझ रहे हो। तो काफ़ी टिकाऊ भी होता है, स्टेबल भी होता है, ठीक है। चलो आगे हमारा क्या होगा कि टीआरएनए का जो 2D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल व्यू, ये क्लोवर लीफ लाइक, क्लोवर एक प्लांट होता है उसी के पत्ता जैसा, क्लोवर लीफ लाइक ये दिखता है 2D स्ट्रक्चर में। और 3D स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप दिखेगा। एल को इन्वर्ट कर दो, मतलब कि ऊपर ऐसे कर दो, ये ऐसा दिखेगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, देखो इसके स्ट्रक्चर में और क्या होता है, इसमें 4 रीजन्स होते हैं। टीआरएनए में कितने रीजन्स होते हैं, 4 रीजन्स। एक जो होगा कैरियर एंड को क्या बोलते हैं, एमिनो एसाइल साइट, ठीक है। और क्या होता है, एक रिकॉग्निशन एंड को इसको क्या बोलेंगे, और एंटीकोडोन साइट, इसी को एंटीकोडोन साइट भी बोलते हैं, एंटीकोडोन साइट। और थर्ड जो होता है, एक होता है एंजाइम रिकॉग्निशन
एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, और इसको DHU लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DHU लूप। और 4 जो होता है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। इसको बोलते हैं TSIC लूप। ये 4 रीजन होते हैं, समझ गए? 4 रीजन होंगे। अब 4 रीजन होंगे तो कौन कौन 4 रीजन है भाई, जरा इसको देख लेते हैं, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, अब यहां पे देखते हैं, ये tRNA जो होता है वो फोल्डेड होता है। tRNA क्या होगा? इज फोल्डेड, फोल्डेड रहेगा, मतलब लगेगा कि डबल स्टैंड का है, फोल्डेड, ठीक है ना। और फोल्डेड मीन्स द बॉन्ड बिटवीन 2 बेसेस इज H बॉन्ड। वो तो सभी लोग जानते हो कि H बॉन्ड होता है, वो H बॉन्ड होता है। अब देख लो ध्यान से, ये फोल्डेड कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाए। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करो। कोई भी tRNA, कोई भी RNA क्या होगा, सिंगल स्टैंड रहता है। तो इसका सिंगल स्टैंड ऐसा कन्वर्ट हो गया है जैसे लगता है कि डबल स्टैंड का है। ये देख लो, ये देखो, ये tRNA है। tRNA का क्या होता है, सभी RNA का एक 5 इंड होगा, तो ये 5 इंड है। और ये क्या है, 3rd इंड है। 3rd इंड पे जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। क्या? 3rd इंड पे इसका होगा CCA, C और A, साइटोसिन और एडेनिन, और यहाँ पे OH रहेगा। क्या रहेगा? OH। यहाँ पे अच्छे से लिखे तो क्या रहेगा, बगल में OH ऐसे रहेगा। OH को दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, ये बगल में क्या रहेगा, OH रहेगा ऐसा, CCAOH। क्यों? क्योंकि 3rd इंड पे तो OH होता ही है, सभी लोग जानते हो। 3rd इंड पे OH रहता है, 5th इंड पे फॉस्फेट ग्रुप रहता है। और इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस सीक्वेंस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लूप बन गया, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा आर्म होता है, एक्स्ट्रा लूप बन रहा है, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देख लो, ये जो एंड है, ये जो एंड पूरा कहलाएगा tRNA का, ये पूरा का पूरा एंड, इसी को बोलते हैं कैरियर एंड। क्या बोलते हैं? ये कैरियर एंड है बच्चों, ठीक है। कैरियर एंड क्या करता है, यहीं से एमिनो एसिड को लोड करेगा, मतलब यहीं से। कैसे? देख लो, ये CCA एंड है, यहाँ पे एक एमिनो एसिड को, ये 5th एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक एमिनो एसिड को क्या कर लिया, कैरी कर लिया। किसको? मान लो कि फिनाइल एलानिन को, तो PH लिख दिए। देखो ये कैरी कर लिया, मतलब 3rd इंड पे ही कैरी किया ना, CCA 3rd इंड पे। तो चूंकि कैरी करता है एमिनो एसिड को, इसीलिए इसको बोलते हैं कैरियर एंड। क्या बोलते हैं? और एमिनो एसाइल एंड, ठीक ना, क्योंकि एमिनो एसिड को ये लोड करता है। तो कैरियर एंड और एमिनो एसाइल एंड, एमिनो एसाइल एंड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कैरियर एंड पे क्या करता है, इसको थोड़ा सा वर्ड में लिख लो। ये कैरी करता है, कैरीज एमिनो एसिड, एमिनो को कैरी करता है, ठीक है। और कैरियर एंड पे क्या रहता है, 3rd एंड पे CCA एंड है, याद रखना हमेशा। और 5th एंड पे क्या होता है, 5th एंड ग्वानिन से स्टार्ट होता है, याद रखना, G से स्टार्ट होगा, ये भी बात है। तो कैरियर की बात हो गई। अब है क्या, ये वाला जो देख रहे हो, या ये वाला, इसी को बोलते हैं क्या, एंटीकोडॉन साइट। ये कौन सा साइट है, रिकॉग्निशन साइट और एंटीकोडॉन साइट।
एंटीकोडोन साइट होता है। इससे क्या करता है, ये एम आरएनए से जुड़ता है। मान लो कि ये एम आरएनए है, सपोज करो ये एम आरएनए है। अब एम आरएनए पे यहाँ पे देख रहे हो क्या, यू यू और यू है। सपोज करो ये एम आरएनए है, एम आरएनए, और यहाँ जुड़ने जा रहा है। तो जुड़ने जा रहा है तो ये कोडोन हो गया। तो कोडोन होगा तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस इसमें मिलेगा ना। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पे मिलेगा, इसी को बोलते हैं क्या, एंटीकोडोन। इसको क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को बोलते हैं एंटीकोडोन। ठीक है। तो टीआरएनए देखो कैसे जुड़ रहा है भाई, टीआरएनए यहाँ से जुड़ रहा है। इसको थोड़ा सा उधर बनाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो हुआ, ये वाला पार्ट एमिनो एसिड कैरी किए हुए है। ध्यान से, ये पार्ट क्या है, एमिनो एसिड कैरी किए हुए हैं। ए लिख दे रहे हैं। ए मतलब कि कौन सा एमिनो एसिड, पीएचई, फिनाइल एलानिन को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पीएचई। पीएचई यू 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 कोड करता है किसको, फिनाइल एलानिन को। तो देख लो फिनाइल एलानिन को एक्चुअली टीआरएनए लेके जाता है। ऐसा नहीं कि फिनाइल एलानिन खुद जुड़ जाएगा, टीआरएनए एक्चुअली कैरी करके उसको ले जाता है, पीएचई को। और ये अपना इसका कॉम्प्लीमेंट्री यू यू और यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ भाई। यू किसका जगह है, थाइमिन की जगह पे आया है। तो यू जो होता है थाइमिन के जगह पे है। तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री तो ए ना होता है, एडेनिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और ए, इसी ए से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब हुआ क्या कि यू यू यू, ये जो देख रहे हैं ध्यान से, ये जो देख रहे हो बच्चों, ये जो है सो कोडोन है, जेनेटिक कोड जिसको बोलते हैं। और ये वाला ए जो हुआ, ये एंटीकोडोन, ये भी ट्रिपलेट ही होता है। एंटीकोडोन ये भी क्या होता है, ट्रिपलेट ही होता है। मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ए टीआरएनए मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ एमआरएनए विथ इट्स एंटीकोडोन एंड, एंटीकोडोन साइट। ठीक है, या एंटीकोडोन के हेल्प से बाइंड करता है टीआरएनए से, एमआरएनए से। कौन, ये टीआरएनए। और ये टीआरएनए स्पेसिफिक इस कोडोन से रिलेटेड एमिनो एसिड को, जैसे कि यहाँ पे यू 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 है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड क्या होता है, पीएचई फिनाइल एलानिन होता है, वो कैरी करके ले जाता है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि फिनाइल एलानिन इंडिपेंडेंटली चला जाता है मूव करते हुए, बस कोड बना भागा, ऐसा नहीं। टीआरएनए उसको कैरी करके ले जाता है, इसलिए तो उसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है। तो ये एंटीकोडोन हो गया, रिकॉग्निशन साइट मतलब एंटीकोडोन साइट हो गया। ठीक है। चलो अब देखो, ये राइबोसोमल साइट है, टी साई सी। क्या था, ये टी साई सी लूप है, टी साई सी लूप। ठीक, यहाँ पे थाइमिन और साइटोसिन का क्या रहता है, मॉडिफाइड फॉर्म रहता है। बता रहे सब, क्योंकि भाई आरएनए में टी तो रहता नहीं है, तो थाइमिन का मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पर रहेगा। ठीक ना, अल्टर्ड फॉर्म, इसलिए इसको टी साई सी बोलते हैं। तो टी साई सी मतलब कि ये राइबोसोमल एंड होता है, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने वाला, इसको राइबोसोमल एंड भी बोलते हैं और राइबोसोम रिकॉग्निशन एंड भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके हेल्प से राइबोसोम के साथ है अटैच होता है, सटता है, राइबोसोम से जाके लग जाएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो पहला काम तो यही करता होगा ना, आगे ये काम तो बाद में करता है, जुड़ने वाला एंटीकोडोन के हेल्प से और कोडोन से जुड़ने वाला काम बाद में। पहला काम तो राइबोसोम को पहचाना है, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि उसी राइबोसोम में अटका होता है एमआरएनए। तो पहले तो राइबोसोम को पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तब ये जुड़ने वाली बात आएगी। तो इसको बहुत बढ़िया से समझो। ठीक है। तो राइबोसोमल एंड है। आइए एंजाइम साइट है, ये क्या है, एंजाइम रिकॉग्निशन एंड और एंजाइम साइट भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो एंजाइम साइट, या इसको राइबोसोमल एंड बोलो, या राइबोसोमल साइट बोलो, या राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट बोलो, एंजाइम रिकॉग्निशन साइट बोलो, या एंजाइम साइट डायरेक्ट बोल दो। ये क्या करता है, एंजाइम को ये अट्रैक्ट करता है। कौन से एंजाइम को अट्रैक्ट करेगा भाई, ये एंजाइम को अट्रैक्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड, मतलब एमिनो एसिड को यहाँ पे लोड करने वाले एंजाइम को। ठीक है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज उसको बोलते हैं। उस एंजाइम को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। समझ रहे हो। तो
हर एक, चूंकि 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, तो 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए 20 तरह के क्या होना चाहिए, 20 तरह का एंजाइम होना चाहिए। ठीक है, तो 20 टाइप के एंजाइम को पहचानता है। ठीक ना, ऐसा फिनाइल एलानिन को जोड़ना है तो फिनाइल एलानिन से रिलेटेड एंजाइम को ही अट्रैक्ट करेगा वो। तो 20 तरह का एंजाइम हो गया ना उसके अंदर। साइटोप्लाज्म में 20 तरह का एंजाइम प्रेजेंट है, तो किसको सेलेक्ट करेगा वो, जिस एमिनो एसिड को कोड करना होगा, जिस एमिनो एसिड को जोड़ना होगा प्रोटीन सिंथेसिस पे, ठीक है, उसी एमिनो एसिड से रिलेटेड एंजाइम को अट्रैक्ट करेगा वो। ठीक है, और बाकी 19 को छोड़ देगा। तो उसी को बोलते हैं एंजाइम रिकॉग्निशन एंड और साइट। यहाँ पे इसको DHU लूप बोलते हैं। ये क्या है, DHU, ये T-साइट लूप है। क्यों, ये देखो लूप जैसा बन रहा है। ये साइट में 2 स्ट्रक्चर, एक लूप और एक ये स्टेम, लूप और स्टेम। ठीक है, स्टेम में नॉर्मल बेस पेयरिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ लूप में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो इसको बोलते हैं DHU लूप। क्या बोलते हैं, ये जो एंजाइम साइट है इसमें स्टेम भी है और प्लस लूप भी है, तो इसको DHU लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DHU लूप। DHU लूप में क्या होता है, एबनॉर्मल यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ, एबनॉर्मल यूरेसिल। तो कैसे लिखोगे, DHU लूप में एबनॉर्मल यूरेसिल रहेगा, एबनॉर्मल यूरेसिल, एबनॉर्मल यूरेसिल। ये देख लो, ये tRNA का क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर है अपना। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद, अब जो आपको आ रहा है, अब कुछ वर्ड में लिख लेते हैं जो जो बात बोला गया है। ठीक है ना, क्या बोला गया है भाई, फर्स्ट आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, देखो फर्स्ट कैरियर एंड या कैरियर साइट। कैरियर एंड और कैरियर साइट, यहाँ पे क्या होगा, 5th एंड एक होगा, 5th एंड प्रोवाइडेड विथ गुआनिन। किससे प्रोवाइडेड होगा, प्रोवाइडेड विथ गुआनिन, समझ रहे हो। और एक 3rd एंड होगा, 3rd एंड हैविंग CCAOH। ठीक है, इट बाइंड्स विथ, ये क्या करेगा, ये जो है इट बाइंड्स विथ एमिनो एसिड। ठीक है, मतलब रिलेटेड कंसर्निंग एमिनो एसिड, जो जेनेटिक कोड का होगा एंटीकोडन से रिलेटेड। ठीक है, एमिनो एसिड से क्या करेगा, बाइंड करेगा। इसीलिए इसको कैरियर एंड कहा जाता है, क्योंकि कैरी करता है एमिनो एसिड को। ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा राइबोसोम रिकॉग्निशन एंड, और इसी को कहते हैं राइबोसोमल साइट, राइबोसोमल साइट, समझ रहे हो। तो राइबोसोमल साइट क्या होगा, ये 2 चीज़ों का बना होगा, एक स्टेम का और एक लूप का, लूप। तो इसका जो लूप होगा, इट्स लूप इज नोन एज T-C लूप। इसके लूप को हम T-C लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T-C लूप। राइबोसोम रिकॉग्निशन एंड और राइबोसोमल साइट, इट्स लूप इज नोन एज T-C लूप। और इस एंड से क्या करता है, वो पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है किसको, राइबोसोम को। ठीक है, फ्रॉम दिस एंड tRNA recognizes राइबोसोम। रिकॉग्नाइज का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज का मीनिंग कई जगहों पे कई होता है। यहाँ है क्या कि वो जाके राइबोसोम से जाके अटैच होगा, सटेगा। ठीक है, जाके लगेगा वहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा इसका,
मीन्स बाय दिस एंड it attaches itself with ribosome, means by this end it attaches itself with राइबोसोम। इस एंड से ये राइबोसोम के साथ क्या करेगा, अपने आप को अटैच करेगा। बताए समझ में? राइबोसोम के साथ अपने आप को ये क्या कर लेगा बच्चों, अटैच कर लेगा प्रोटीन सिंथेसिस के समय। ठीक है, अब चलो थर्ड में चलते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है? थर्ड है रिकॉग्निशन साइट। ठीक है ना, रिकॉग्निशन साइट क्या है भाई? रिकॉग्निशन साइट, और इसका दूसरा नाम है और एंटीकोडोन। ठीक है, एंटीकोडोन साइट। यहां भी क्या होगा, यहां भी स्टेम और लूप होगा। देखो स्टेम और लूप यहां भी है, तो यहां पे एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है। इट बियर्स एंटीकोडोन। ये क्या बियर करता है? एंटीकोडोन को। इट बियर्स एंटीकोडोन। इट बियर्स एंटीकोडोन। एंटीकोडोन को क्या करता है? बियर करता है। एंटीकोडोन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? जेनेटिक कोडोन का। सो एंटीकोडोन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू जेनेटिक कोडोन। एंटीकोडोन जेनेटिक कोडोन का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कैसे? अब मान लो कि mRNA पे क्या है? mRNA पे U है, U। तो यहाँ जो tRNA लग रहा था वो कौन सा लग रहा था? tRNA पे एंटीकोडोन कौन आ रहा था? बोलो, ए आ रहा था, ए और ए आ रहा था। यही एंटीकोडोन है, एंटीकोडोन। समझ गए? अब आगे क्या है? फोर्थ नंबर है एंजाइम साइट और एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। फोर्थ नंबर पे क्या है? एंजाइम साइट। एंजाइम साइट, और इसको बोलते हैं एंजाइम रिकॉग्निशन एंड और एंजाइम रिकॉग्निशन एंड बोलते हैं। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी स्टेम होगा और लूप होगा। स्टेम है और लूप है। यहाँ पे एबनॉर्मल यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको DHU भी क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। DHU लूप, DHU लूप भी इसको कहा गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज DHU लूप। DHU लूप मतलब ये जो लूप है इसमें एबनॉर्मल यूरेसिल प्रेजेंट होता है। एबनॉर्मल यूरेसिल, ठीक है, डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप। ठीक, ये एबनॉर्मल यूरेसिल का लूप प्रेजेंट होता है। और इससे क्या करता है? चूँकि 20 टाइप के क्या है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो कि यू है, तो यू को एंटीकोडोन से, जब ये देखो ध्यान से, जब एंटीकोडोन से ये tRNA कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद क्या होगा? एंटीकोडोन इसका ए होगा, ए होगा। अब देख लो, अभी यहाँ पे पीएचई को लोड नहीं किया है। ठीक है, उससे रिलेटेड एंजाइम राइबोसोम को पकड़ लिया। चलो भाई, राइबोसोम से सट गया ये,
ए स्मॉलर लार्जेस्ट सब यूनिट से, राइबोसोम से सट गया। ये एंजाइम साइट है। अब एंजाइम को पकड़ा, ये एंजाइम क्या किया, इसके ऊपर लोड किया। ये एंजाइम जो है देख लो, एंजाइम, ये ई एंजाइम लिख दे रहे हैं। तो फिनाइल एलानिन से रिलेटेड एंजाइम को कैच किया, पकड़ा, रिकॉग्नाइज किया, यहाँ पे पीएचई को फिनाइल एलानिन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये अमीनो एसिड को तब जोड़ा है, समझ रहे हो। तो ये एंजाइम इसमें काम करता है। तो ये क्या करेगा, इट आइडेंटिफाई द एंजाइम related with loading of amino acid on tRNA। एमिनो एसिड को लोड करना है, उससे रिलेटेड एंजाइम को, ठीक है। तो इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, एंजाइम साइट हो गया। बता रहे समझ में। तो ये हो गया आपका क्या, tRNA का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब देख लो, अब ये tRNA सभी एमिनो एसिड के लिए सेम tRNA नहीं होंगे, ये तो बात सही है, ठीक। फॉर एवरी एमिनो एसिड tRNA आर स्पेसिफिक। tRNA क्या होते हैं, एवरी के लिए स्पेसिफिक, मतलब कि tRNA जो होगा सेम नहीं होगा। tRNAs आर नॉट सेम फॉर ऑल एमिनो एसिड, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से tRNA क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। पता है समझ में। चलो अब अपनी बात आती है mRNA की। किसकी बात आती है, नंबर 3 mRNA। mRNA क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मैसेंजर RNA। क्या बोलते हैं इसको, मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA बोलते हैं। ये सबसे शॉर्ट लाइव्ड यही होता है, काफ़ी कम समय तक बचा रहता है, शॉर्ट लाइव्ड, समझ रहे हो। 80% क्या था, 80% राइबोसोमल RNA था, 15% tRNA था। अब ये क्या हो जाएगा, 5% बचा, 5% ऑफ टोटल RNA। इट इज़ आप लोग लिखिएगा, इट इज़ 5% ऑफ द टोटल RNA। टोटल RNA का क्या है, ये 5% होता है, ठीक है। टोटल में कितना परसेंट है, 5% है, समझ गए। और mRNA के बारे में बताया जा चुका है आपको कि इसका एक जो होता है, पूरा फुल डिटेल में बताया है, एक 5th एंड होता है और एक 3rd एंड होता है, बताए थे ना। 5th एंड पे स्टार्ट कोडन होता है, 5th एंड पे पहले तो कैप होगा, क्या होगा, 5th एंड पे पहले क्या होगा, एक कैप होगा। देख लो, पहले इसको थोड़ा सा और ऐसा लाइन बना दिया जाए, ये देखो, ये mRNA है, सपोज करो mRNA है, तो इसका एक क्या होगा, 5 एंड होगा। 5 एंड पे जो होगा वो ग्वानिन की कैपिंग होती है, ग्वानिन जी, क्या बचा होगा, 5 एंड पे ग्वानिन होगा। और इसका एक होता है 3rd एंड। 3rd एंड पे क्या होगा, ये टेल है, पॉली ए टेल, ए बताए थे ना, ए टाइप का टेल होता है। तो ये 5th एंड है और ये क्या है, 3rd एंड है। अब 5th एंड पे क्या है, अब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कोडोन, इनिशिएटर कोडोन, इसको बोलते हैं AUG, अग, और रेयर केसेस में GUG बताए थे। अग और गग याद रखना, AUG अग और GUG गग। अग और गग ये होते हैं स्टार्ट कोडोन, क्या होते हैं, स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन या स्टार्ट कोड, इनिशिएटर कोड, ठीक है। ये अग और गग। तो AUG, किसी किसी केस में, रेयर केस में GUG भी होता है। अब इसके बाद बाकी के बेस सीक्वेंस प्रेजेंट यहाँ पे है। बाकी के बेस सीक्वेंस के बाद में
कुछ इसमें मिलेगा। अब देखो लास्ट में क्या मिल रहा है, लास्ट में यू 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 ए उआ उआ उगा 3 तरह का स्टॉप कोडन होता था। तो ये इनिशिएटर, ये क्या है, स्टॉप कोडन है, स्टॉप कोडन मिल रहा है। अब याद रखो बोल के सर ये आपने क्या बना दिया, ये जो है ये भी बड़ा स्पेसिफिक होता है, इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, अनट्रांसलेटेड UTR अनट्रांसलेटेड रीजन भी बोलते हैं, UTR, ये भी UTR है। मतलब कुछ बेस सीक्वेंस फालतू के पड़े रहते हैं, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। ये क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक ना, ये भी अनट्रांसलेटेड रीजन है। तो एक कब मिलेगा, एक कैप और स्टार्ट कोडोन के बीच में, मतलब स्टार्ट कोडोन से पहले UTR मिलता है, और इधर कहाँ मिलेगा, स्टॉप कोडोन के बाद। ठीक है, स्टॉप कोडोन के बाद मिलेगा UTR। तो इनका भी क्या होता है, रोल होता है। अब बाकी बीच में क्या रहेगा, बाकी बीच में जो रहेगा तो बिल्कुल वही नॉर्मल जेनेटिक कोड जो होता है प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है mRNA में। समझ गए। तो mRNA क्या करता है, इट कंटेन्स जेनेटिक कोड रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड ये जेनेटिक कोड को कंटेन करता है। ठीक है, तो उसको भी लिख लेंगे, इट कंटेन्स प्रोटीन जेनेटिक कोडन रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। तो mRNA क्या कंटेन करेगा, इट कंटेन्स, क्या कंटेन करेगा, जेनेटिक कोड्स। कोड्स को कोडोन भी बोलते हैं, याद रखना, कोड्स बोलो या कोडोन बोलो बात बराबर है। जेनेटिक कोड्स, जेनेटिक कोड्स या कोडोन, इट कंटेन्स जेनेटिक कोड और कोडोन। ठीक है, रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। किससे रिलेटेड भाई, रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड यहाँ पे क्या होता है, कोडोन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, राइबोसोम के बीच में जाके अटक जाता है। राइबोसोम देखो, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट से पहले क्या जुड़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस जब होना रहता है तो स्मॉलर सब यूनिट से पहले क्या जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा mRNA। देख लो बेटा, mRNA है, mRNA ये क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, कौन से एंड से, अपने 5th एंड से, ये क्या है, 3rd एंड है। ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का। राइबोसोम में 2 यूनिट होता है ना, एक लार्जर एक स्मॉलर, अभी बताया। तो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये इससे जुड़ रहा है, किससे, mRNA से। ये कौन सा RNA है, ये आपका mRNA है, mRNA है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या लिखेंगे, mRNA joins with ribosome during protein synthesis। राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है ना, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो बोले सर राइबोसोम को आप बोल रहे हैं ज्वाइन करते हुए, स्मॉलर सब यूनिट क्यों नहीं बोले, क्योंकि पहले स्मॉलर सब यूनिट आता है, बाद में लार्जर वाला भी आ जाता है। ठीक है, जैसे देखो पहले स्मॉलर आ गया, स्मॉलर सब यूनिट आया, ये राइबोसोम से, इससे mRNA जुड़ गया, mRNA जुड़ गया, और बाद में फिर लार्जर वाला भी आ गया, लार्जर सब यूनिट आ गया, दोनों आ गया, अब प्रोटीन बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये mRNA का क्या है, काम है। और mRNA ही जेनेटिक कोडन को क्या करता है, कंटेन करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड को tRNA के माध्यम से जोड़ने का क्या करता है, काम ये करता है।
तो mRNA खत्म आपका हो गया, ठीक है ना। अब अदर आरएनए की बात करते हैं। दूसरा आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो अदर आरएनए क्या रहता है भाई? अदर आरएनए, अदर आरएनए, इसमें ए क्या है? जीनोमिक आरएनए, जीनोमिक आरएनए। ये देखो, जीनोमिक आरएनए क्या होता है? मतलब ये आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल का काम करे, किसका काम करे? जब ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करे तब इसको हम बोलते हैं जीनोमिक आरएनए, ठीक है। इफ आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, तो ये कहाँ हो सकता है ऐसा? ये हो सकता है राइबोवायरस और रियोवायरस में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए इन राइबोवायरस, ठीक है, और दूसरा एंड रियोवायरस, रियोवायरस। राइबोवायरस में क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और रियोवायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये देख लो, बोल के आ रहे तो सिंगल स्ट्रैंड होता है सर, डबल स्ट्रैंड फिर कहाँ से? तो रियोवायरस में डबल स्ट्रैंडेड और राइबोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड। राइबोवायरस जैसे कि TMV, ठीक है। रियोवायरस देख लो। अब बी देख लो, बी क्या होता है? बी होता है एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। इट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में मिलेगा बच्चों। और ये आरएनए के प्रोसेसिंग में, आरएनए डिफरेंट फॉर्म जो लेता है, ठीक है, उसके प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, ठीक। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, आरएनए के प्रोसेसिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। ठीक है बच्चों, और यही आज आपका आरएनए के बारे में टोटल बताया गया। ठीक है, और अगली क्लास में फिर देखते हैं, आगे की चर्चाएं होंगी, आगे का डिस्कशन होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। ओके।